मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि में हम लोग 9 दिन का व्रत अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग अपनी विशेष मनोकामना से ये अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग विभिन्न तरह के मंत्रों का जप करते हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कामना से अलग अलग तरीके से अपनी 9 दिन की पूजा करता है। और इस पूजा के अंत में अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करने का विधान है। इस हवन में लोग आम तौर पर मार्केट से जो बनी बनाई हवन सामग्री होती है वो खरीद कर लाते हैं और उसी सामग्री से हवन करते हैं। मित्रों, जो शास्त्र का विधान है उस अनुसार अलग अलग मनोकामना के अनुसार अलग अलग तरीके से हवन का विधान शास्त्र में बनाया गया है। आप ऐसे कोई भी हवन लेकर के और किसी भी तरीके से कर देंगे तो उस हवन का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बहुत ही कम आंशिक लाभ प्राप्त होगा, जिसके चलते आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने में संदेह की स्थिति भी बन सकती है। हवन का विभिन्न अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है और हवन एक वैज्ञानिक कर्म है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक कर्म है, जिसको हमारे ऋषि मुनि एक विज्ञान पद्धति से तैयार किए हैं। हवन की जो सामग्री होती है वो विभिन्न तरह की ब्रह्मांड में तरह तरह की ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी ऊर्जा से बहुत तरह के तत्व गैसें निर्मित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इस तरीके की विभिन्न तरह की गैसें निर्मित होती हैं। उन गैसों से मानव का जीवन चलता है और न सिर्फ मानव अपितु संपूर्ण सृष्टि में जो भी जीवन चक्र चलता है वह उनसे चलता है। तो ये एक वैज्ञानिक परंपरा है जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा तैयार की हुई है। अलग अलग मनोकामना पे आपको अलग अलग तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको अलग अलग तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है। उन ऊर्जा के उन तत्वों के हिसाब से ही आपकी साधनाएं होती हैं। साधना के वक्त में उसी तरीके की दिशाओं का प्रयोग किया जाता है, मालाओं का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, विधि विधान का प्रयोग किया जाता है, दीपक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो दीपक होते हैं उनमें जो तेल, घी, इनमें सब में भी तरह तरह के अलग अलग साधना, अलग अलग कामनाओं के हिसाब से उनका भी प्रयोग अलग अलग होता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर अभी हम हवन के ऊपर विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो आप डायरेक्ट हवन सामग्री लेते हैं, इस हवन सामग्री में हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ें पड़ी हों जो आपके नवरात्र के माता दुर्गा की पूजा में वर्जित भी हों, क्योंकि जो लोग ये हवन बनाते हैं वो सिर्फ एक साधारण हवन की सामग्री बना देते हैं। वो सामग्री कोई ज़रूरी नहीं है कि वो देवी के हवन के लिए है कि वो देवता के हवन के लिए है। अलग अलग देवी देवताओं की हवन की जो सामग्रियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप हवन सामग्री में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें। वैसी ही सामग्री लें जो देवी मंदिरों के लिए स्पेशल रूप से निर्माण किया जा रहा हो। जैसे गायत्री मंदिर से आप ले सकते हैं। गायत्री में जो भी हवन सामग्री बनाई जाती है वो देवी के हिसाब से बनाई जाती है। और जो भी हवन सामग्री तीर्थों पे वैष्णव धामों में बनाई जाती है वो नारायण के हवन सामग्री के हिसाब से बनाई जाती है। और जो शैव तीर्थों पे, शिव के तीर्थों पर जो बनाई जाती है वो उनके हिसाब से बनाई जाती है। पर जो मार्केट में मिलती है ये हवन सामग्री कैसी भी कुछ भी मिली हुई हो जाती है। इसलिए हवन सामग्री का एक विधान होता है। उस विधान की जानकारी के अनुसार, अपने किसी योग्य आचार्य के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आप उसको बनाएं। सबसे पहले हवन सामग्री में जो चीज़ें पड़ती हैं, एक नॉर्मल कुछ चीज़ें होती हैं जो हर जगह पड़ती ही पड़ती हैं, उनका आप प्रयोग करें। जिसमें अच्छे क्वालिटी का तिल लेना है और तिल के आधा आपको अच्छे क्वालिटी का चावल लेना है। चावल जो है पूर्ण हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का हो, साफ़ सुथरा हो। तिल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके आधा आपको जौ लेना है। फिर उसमें आपको गुड़, शहद, घी, इतनी चीज़ों को मिला लेना है। ये तो हो गई एक साधारण हवन सामग्री। अब इसमें अलग अलग कामना के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती हैं। जिन लोगों को धन की कामना है वो इसमें जब देवी की हवन होगी तो रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन का जो पाउडर होता है, बुरादा होता है असली, और उसके साथ में कमल के फूल की पत्तियाँ अथवा सूखे हुए कमल के फूल अथवा कमल के बीज, यानी जिसको मार्केट में कमलगट्टा कहते हैं, ये मिलाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ में गुड़ की मात्रा, शहद की मात्रा
अधिक कर देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल असली होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो इसमें आप घी का प्रयोग करते हैं, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। अब जितनी शुद्धता चीज़ों की होगी उतना ही अच्छा आपका परिणाम होगा। दूसरी चीज़, जो समिधा हो, जो हवन की लकड़ी होती है, वो आम की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, आम की लकड़ी हो। इसके अतिरिक्त इसके अंदर और भी चीज़ें मिला दी जाती हैं, जैसे इंद्रजौ हो गया, जटामासी हो गई, जटाशंकरी हो गई, बाड़छल हो गई, सुगंध वाला कोकिला हो गया, और अष्टगंध में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सारी चीज़ें आप हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाना है, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हम बताए हैं इनका अनुपात अधिक रहेगा। कामना के अनुसार यदि किसी की कामना धन से संबंधित है तो उसमें कमलगट्टा और शुद्ध शहद, शुद्ध घी, इस सब की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आप जितना मंत्र जप करते हैं उस मंत्र का दशांश हवन, यानी अगर आपने 10,000 मंत्र का जप किया है इन 9 दिनों में तो 1,000 आहुतियाँ होनी आवश्यक होती। इसी को दशांश हवन कहते हैं। फिर इसका दशांश यानी 108 बार तर्पण होता है और उसका दशांश मार्जन होता है, और फिर मार्जन के बाद जो है तब जाकर ब्राह्मण भोज होता है। इस प्रकार फिर कुछ दान धर्म किया जाता है, तब जाके आपके हवन की जो पद्धति है ये पूर्ण होती है। इस पद्धति पे न जाते हुए सिर्फ हम हवन सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं कि धन की अगर धन से संबंधित आपको इच्छा है उसके लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको कमलगट्टा और शहद, शुद्ध घी, इनकी मात्रा बढ़ानी है। यदि कोई पुरुष है और विवाह के लिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, विवाह के लिए यदि वो कामना से ये कार्य कर रहा है तो इस हवन सामग्री में जहाँ पर आपने कमलगट्टा और जहाँ पर आपने शहद मिलाया है, इन चीज़ों की मात्रा सामान्य ही रहेगी। सूखे हुए गुलाब के फूल, जो देसी गुलाब होने चाहिए, जो अच्छे क्वालिटी के गुलाब होते हैं जिनमें सुगंध होती है, इस गुलाब के फूल की पत्तियां मार्केट में आसानी से आपको मिल जाती हैं। नहीं तो आप फूल मंडी से इकट्ठे गुलाब खरीद करके उसे सुखा सकते हैं। धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है, जैसे कि उसके अंदर का जो द्रव होता है, जो तत्व होता है, वो बचा रहे। तो फूलों का प्रयोग इस हवन में किया जाता है, और हवन सामग्री में आप फूलों की मात्रा अधिक कर दीजिए। इस तरीके से, इससे यदि आप हवन करते हैं तो वैवाहिक जीवन की जो भी कामना होती है वो ठीक होती है। किसी की स्वास्थ्य से संबंधित अगर दिक्कत है तो इसी हवन सामग्री में गुरुचि, जिसको कि हम गिलोय भी कहते हैं, इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, और फिर उसमें फूल नहीं होता है, गिलोय होता है, गुरुच होती है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। बाकी सेम सारी सामग्रियाँ वही रहती हैं। यदि किसी का और कोई वाद विवाद या कोई इस तरीके की दिक्कत होती है तो काले तिल की मात्रा अधिक कर दी जाती है, और कहीं कहीं पर इन सामग्रियों को हटा करके सिर्फ सरसों के, पीले सरसों जो होते हैं, इसमें कुछ अलग सामग्रियां होती हैं जैसे हल्दी वगैरह, लेकिन आपको सिर्फ पीले सरसों से हवन करनी है। अगर शत्रु बाधा है तो उसमें सरसों और काला तिल, काली मिर्च, इन चीज़ों से हवन की जाती है। लेकिन याद रखें, आपका हर कर्म आपके लिए ही जीवन में सामने आता है, इसलिए कोई भी अशुभ कर्म के लिए किसी भी तरह का कोई कर्म ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विवाह के लिए जो उक्त प्रयोग था वह हमने आपको बताया। इस तरह अलग अलग कामनाओं से और अलग अलग तरीके से हवन करने से अलग अलग तरह के फल की प्राप्ति होती है। अब किसी की कामना अगर धन की है और वह जो है हवन कर रहा है किसी और चीज़ से, तो वह कामना पूर्ण होने में संशय बन जाएगा, क्योंकि जिस ऊर्जा की हवन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, वह ऊर्जा बन ही नहीं पाएगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। कोई भी जो साधना होती है वह अपने पूर्ण नियम को पूरा करने के बाद ही फलीभूत होती है, और इसके साथ साथ आपका प्रारब्ध भी बहुत इसमें कार्य करता है। यदि 10 व्यक्ति एक ही साधना एक ही विधान से करते हैं तो उन 10 में सबको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं। उसका कारण यह होता है कि सबका जो प्रारब्ध है, सबका जो भाग्य है वो अलग अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है वही पूजा करने पर, किसी को वही पूजा करने पर कुछ देर बाद सफलता मिलती है, किसी को वही पूजा करने पे बिल्कुल सफलता नहीं मिलती, और किसी को वो पूजा करने पे नुकसान भी हो जाता है। नुकसान होने के अलग कारण हो जाते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है। किसी 1 लाख लोगों में किसी एक आध के साथ ही ऐसा होता है।
होता है। जिनके साथ ऐसा होता है उसका कारण ये होता है कि वो अपने मन मर्जी से उठाकर मंत्र कर लेते हैं, और मंत्र किस व्यक्ति को सूट कर रहे हैं, किसको नहीं सूट कर रहे हैं, उनका हवन विधान क्या है, उस विधान में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, प्रारब्ध उनको सपोर्ट नहीं करता रहता है। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।